ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये बहुत ही कमाल की और ख़ास इमेज है। इसका असली मतलब जानने के बाद आप भी हैरान तो ज़रूर हो जाओगे। और इस इमेज को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आखिर ये क्या हो सकता है? इसका आंसर जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप ऐसे गजब और मैजिकल फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो कि आपके भी मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा। फैक्ट नंबर 15। गाइज, अगर आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो तो आप उसे कितने टाइम में सॉल्व कर लेते हो? एवरेजली 1 से 2 मिनट के अंदर। पर क्या आपको पता है कि आजकल के ज़माने में इंसानों से ज़्यादा तेज़ रूबिक्स क्यूब को मशीन्स सॉल्व कर लेती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस मशीन ने एक रूबिक्स क्यूब को सिर्फ और सिर्फ 0.38 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। आप इसे 0.25x स्पीड पर देख सकते हो कि इस मशीन ने इस रूबिक्स क्यूब को इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया कि हमें कुछ पता तक नहीं चला। आप इसे 0.03x स्पीड पर भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 14। जो टेस्ला कंपनी के ओनर हैं एलोन मस्क, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बेट रखी है, और वो भी स्पेशली हैकरों के लिए। और शर्त ये है कि अगर कोई हैकर उनकी टेस्ला कार के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है, अगर वो उसे हैक करने में सक्सेसफुल होता है तो उसे पूरे 70 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। और इसी से पता चलता है कि उनकी टेस्ला कार का सिक्योरिटी सिस्टम कितना ज़्यादा सेफ है और उनकी कार कितनी ज़्यादा सिक्योर है। और अगर फिर भी कोई हैकर उसे हैक करने में सक्सेसफुल होता है, इसका मतलब उस कार में कोई कमियां हैं और अगली बार उसकी वो कमियां भी ठीक कर दी जाएंगी। अगर आप कोई हैकर हो तो आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आप सक्सेसफुल हुए तो 70 करोड़ रुपए आपके। फैक्ट नंबर 13। ये जो डॉल्फिन्स हैं, इन पर हर टाइम इंसानों का खतरा मंडराता रहता है, और इसी से बचने के लिए वो हमेशा अपनी एक आंख खुली रखकर सोती हैं, जिससे कि कोई भी इंसान उनका शिकार करने आए तो उन्हें आसानी से पता चल जाए। फैक्ट नंबर 12। गाइज, आपने तो बहुत ही कमाल की वेबसाइट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जिस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो सच में कमाल की है, क्योंकि इस वेबसाइट का जो URL है वो है www.11111111111. A few minutes later. 11111111111.com. जी हाँ गाइज, यही इस वेबसाइट का URL है। इस वेबसाइट के URL में www. के बाद पूरे 60 बार एक आता है, फिर उसके बाद .com। अगर यकीन नहीं होता तो खुद सर्च करके देख लो। फैक्ट नंबर 11। गाइस, आप बिल गेट्स को तो ज़रूर जानते होंगे, जो कि इस दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में से एक हैं। पर क्या आपको पता है कि एक बार उन्होंने सबके सामने अपनी स्पीच देते समय मच्छरों से भरा हुआ एक जार खोल दिया, और फिर उस जार में से सारे मच्छर बाहर निकलकर सारे ऑडियंस को डसने लगे। और फिर बिल गेट्स बोले कि मैंने ये सब आपको ये बताने के लिए किया है कि वो गरीब लोग, वो होमलेस लोग जिनके पास घर नहीं है, आखिर वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, और सिर्फ यही बताने के लिए उन्होंने ये सब किया था। फैक्ट नंबर 10। गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितना टाइम होता है तो आप इसका क्या जवाब देंगे? सभी लोग जवाब देंगे कि एक दिन में 24 आवर्स यानी 24 घंटे होते हैं। पर नहीं, एक दिन में 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। और यही परफेक्ट एक्यूरेट टाइम है, बल्कि 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेशन है। बट अगर हम डीपली जाएं तो यही एक एक्यूरेट टाइम है और 24 घंटे सिर्फ एक एस्टिमेशन है।
फैक्ट नंबर 9, आप अपनी जेब से पैसे निकालते हो और जब आप उन्हें गिनते हो वो पूरे 100 रुपये होते हैं। फिर आप उन्हें अपनी जेब में डाल लेते हो, बट फिर आप सोचते हो कि मैंने गिनने में कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर आप उन्हें दोबारा निकालते हो और जब आप उन्हें गिनते हो वो फिर से 100 रुपये होते हैं। फिर आप उन्हें दोबारा गिनते हो, वो फिर से 100 रुपये होते हैं और आप ऐसा ही दोबारा करते हो, लेकिन आपकी कोई गलती हुई ही नहीं। लेकिन आपको फिर भी शक होता रहता है कि मुझसे कोई गलती हुई है। तो आखिर इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। इस कंडीशन को एटेलोफोबिया बोला जाता है। एटेलोफोबिया में एक इंसान को बार बार ये शक होता है कि मुझसे कोई गलती हुई है। लेकिन गाइज, हमें थोड़ा थोड़ा एटेलोफोबिया होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी गलतियों के चलते बड़े बड़े डिज़ास्टर्स हो जाते हैं। और इस दुनिया में ऐसे बहुत से डिज़ास्टर्स हुए हैं जो कि छोटी छोटी गलतियों से हुए हैं। इसीलिए हमें अपनी गलतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा एटेलोफोबिया होना चाहिए। इसीलिए हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे गलती नहीं हुई। फैक्ट नंबर 8, अगर इंडिया में कोई रोड टूट जाए तो उसे ठीक होने में कितना समय लगता है? महीना, 2 महीने, साल, या फिर कभी कभी तो वो रोड कभी ठीक ही नहीं होता। बट क्या आपको पता है कि एक बार जापान में एक रोड टूटा। रोड ही नहीं टूटा बल्कि उसके ऊपर एक पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया। तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए वहाँ के लोगों ने उसके साइड से कुछ इस तरीके से एक इमरजेंसी रोड निकाल दिया। और क्या आपको पता है कि उन्हें इस रोड को बनाने में कितना टाइम लगा? उन्हें इस रोड को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 22 घंटे लगे। देखा, उन्हें भी जापानी ऐसे ही नहीं बोलते। फैक्ट नंबर 7, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं आप उन पर लैंड कर सकते हो, सिवाय जुपिटर के। आप जुपिटर प्लैनेट पर चाह कर भी लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जुपिटर में कुछ भी सॉलिड नहीं है। जुपिटर प्लैनेट पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है, इसलिए आप चाह कर भी उसके ऊपर कदम नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी अगर आपने उसके ऊपर कदम रखने की कोशिश की तो आप उसकी दूसरी साइड से स्पेस के दूसरी साइड में लॉन्च हो जाओगे। फैक्ट नंबर 6, गाइज, आपने मोनालिसा पेंटिंग के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। शायद तक आपने उसे किसी पिक्चर में देखा भी हो, बट क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि मोनालिसा की आईब्रोज हैं ही नहीं? फैक्ट नंबर 5, ये जो इमेज आप देख रहे हो, इसे देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये कुछ और नहीं बल्कि एक सेब और एक केला है, जिसे कि किसी एम्प्लॉय ने अपने लॉकर में रखा था और कोरोना वायरस के चलते वो इसे निकाल ही नहीं पाया। और जब उसने इस सेब और केले को 6 महीने बाद निकाला तो इस सेब और केले की हालत कुछ ऐसी हो गई। फैक्ट नंबर 4, ये जो इमेज आप देख रहे हो, इसे देखने पर आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? तो आप सबका जवाब होगा कि इस इमेज में कुछ नहीं है। इस इमेज में सिर्फ एक पत्ता है। इस इमेज में बहुत सारे पत्ते हैं, बट इसे ध्यान से देखिए। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस जगह पर एक जीता जाता कीड़ा मौजूद है। ये जो आप देख रहे हो, इस कीड़े का नाम मलेशियन लीफ इंसेक्ट है और ये ज़्यादातर मलेशिया में पाया जाता है और ये इंडिया में भी पाया जाता है। और ये कीड़ा पत्तों के साथ इतना घुल मिल जाता है, इसीलिए इसका नाम है लीफ इंसेक्ट। आप इस इमेज को भी देख सकते हो, इसमें भी ये लीफ इंसेक्ट मौजूद है और कोई भी इसे देखकर ये नहीं बता सकता कि इसमें एक जीता जाता कीड़ा मौजूद है जब तक कोई उसे बताए नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कीड़ा कितने अच्छे तरीके से पत्तों के अंदर घुल मिल गया है। और अगर ये कीड़ा आपके पास किसी पेड़ पर है तो आप इसे देखकर बता ही नहीं सकते कि ये कीड़ा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि 1 बिलियन यानी 1 बिलियन से पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी कि स्पेलिंग में बी आता हो, और उसके बाद 1 बिलियन एक ऐसा नंबर है जिसकी कि स्पेलिंग में बी आता है। फैक्ट नंबर 2, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये बहुत ही खास और कमाल की इमेज है।
इस इमेज को 15 अगस्त 1998 को नॉर्थन आयरलैंड में 3:10 पर खींचा गया था। इस इमेज की खासियत ये है कि इस इमेज को एक बॉम्ब के फटने से बस कुछ ही सेकंड पहले खींचा गया था और उसके बाद जब बॉम्ब फटा तो इस इमेज में मौजूद सभी लोग मारे गए। इस इमेज की जो खासियत है वो इसके बगल वाली इस कार में है, क्योंकि इस कार में एक बॉम्ब रखा हुआ है और उसके बाद ये बॉम्ब फट जाता है, जिससे कि इसमें मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। और ये इमेज वहीं मौजूद एक कैमरा में से पाई गई थी और जिस कैमरामैन ने ये इमेज खींची थी वो भी इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया। और इसी की खासियत ये है कि इस इमेज को एक बॉम्ब के फटने से बस कुछ ही सेकंड पहले खींचा गया था। फैक्ट नंबर 1, गाइज आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि जब डॉक्टर किसी के भी इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ी सी दवा निकाल देते हैं। बट क्या आपको पता है कि डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं? वो बिना दवा निकाले इंजेक्शन क्यों नहीं लगाते? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आपने ये तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि डॉक्टर जब भी दवा निकालते हैं तो वो इंजेक्शन को उल्टा करके दवा निकालते हैं ताकि दवा नीचे आ जाए और जो हवा है वो ऊपर आ जाए। फिर वो इंजेक्शन को ज़रा दबाते हैं जिससे कि इंजेक्शन में मौजूद खाली हवा बाहर निकल जाती है और इंजेक्शन में सिर्फ दवाई रह जाती है और फिर ही वो इंजेक्शन को लगाते हैं। तो अब अगला सवाल ये आता है कि क्या हवा निकालनी ज़रूरी है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर डॉक्टर बिना हवा निकाले ही दवाई के साथ साथ हवा भी अंदर आ जाती है तो वो हमारे शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए इंजेक्शन में से हवा निकालनी ज़रूरी है। तो अब आप सोचोगे कि डॉक्टर सिर्फ हवा क्यों नहीं निकालते, वो उसमें से दवाई क्यों निकालते हैं? तो इसका जवाब है कि डॉक्टर ये पूरे अच्छे से प्रूव कराने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा दवा निकालते हैं और इससे तसल्ली हो जाती है कि इंजेक्शन में हवा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे एक लाइक देना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड पर दिख रहे उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।